हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड लर्न। आज क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हम लोग हल करते हैं, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बाई q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी संख्या हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 0 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। 3 और 4। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी अंश और हर में हम 7 से गुणा करेंगे। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 7 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 11 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार हमें अगर 15 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 16 से गुणा करेंगे। यानी जितना ज्ञात करना रहता है उससे एक संख्या बढ़ा के हम अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 21/7, 28/7। अब हम लोग दोस्तों 21/7 और 28/7 में देख रहे हैं कि हर समान है, तो अंश को देखकर हम लोग इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो दोस्तों हम लोग की ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम इसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3/5 और 4/5। तो दोस्तों हम लोग को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम 3/5 और 4/5 में 3/5 और 6/6 से गुणा कर दिए हैं, 4/5 में 6/6 से गुणा कर दिए हैं। इस प्रकार हमारा 18/30 और 24/30 प्राप्त होता है। अब इसके बीच में हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा 19/30, दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा हो जाएगा 21/30, चौथा हो जाएगा 22/30, पाँचवा हो जाएगा 23/30। तो हम लोग दोस्तों 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो दोस्तों यह प्रश्न सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या ही होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं। तो इसके तर्क में हम लोग लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह दोस्तों क्वेश्चन असत्य है, क्योंकि दोस्तों -2 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह प्रश्न भी दोस्तों असत्य है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।